us see the price action of Loris Lab. So we will start from the yearly time frame. ईयरली टाइम फ्रेम पे ये स्टॉक आई थिंक 2016 में लिस्ट हुआ था. उसके बाद में एकदम बेस कैंडल, नॉर्मल कंसोलिडेशन. आफ्टर दैट अ वेरी बिग रैली. उसके बाद में थोड़ा सा ड्रॉप भी हुआ और अभी फाइनली यहाँ कही है. कुछ भी समझ नहीं आ रहा है ईयरली टाइम फ्रेम पे. हाफ ईयरली देख रहा हूँ तो हाफ ईयरली पे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है. बस ऐसा कुछ लग रहा है कि इन दो कैंडल के बीच में है ना, इन दो कैंडल्स के बीच में बहुत बड़ी बाइंग हो सकती थी यहाँ से, क्योंकि ये यहाँ से पूरी रैली आई थी. बट आई थिंक अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑलरेडी टच हो गए, शायद इससे एक बार रैली आ चुकी है. तो ये भी जोन वैलिड नहीं है क्योंकि टच हो गए सारे पेंडिंग ऑर्डर्स एक बार पिक हो चुके हैं. और हाफ ईयरली में और कुछ समझ नहीं आ रहा है अभी. लेट अस मूव टू द क्वार्टरली. क्वार्टरली में क्लियरली अपन देख सकते हैं कि क्वार्टरली के बहुत ही प्यारे डिमांड जोन में लॉरिस लैब है. तो अभी मैं क्वार्टरली वाला जो है उसको थोड़ा सा लाइट कर देता हूं. ठीक है, मेरे पास एक क्वार्टरली का मतलब हायर टाइम फ्रेम पे एक सपोर्ट है. लेट अस गो टू द मंथली. मंथली में गया तो मंथली में उसमें वही क्वार्टरली में जो तीन और तीन कैंडल, बेसिकली जो एक क्वार्टर जो अपनी कैंडल बनती है वो आई थिंक 3 मंथली से बनती है. तो आप ध्यान से देखो, ये जो 3 आपको दिख रही है ना छोटी छोटी, इसी से शायद ये बनी क्वार्टरली. और ये वाली जो क्वार्टरली की एक और बेस दिख रही है ना, ये शायद इनसे बनी है. तो मुझे ऐसा भी मंथली में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है. मंथली में मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि इन 6 कैंडल्स में ही कहीं ना कहीं बाइंग डिस्ट्रीब्यूट हुई है. मैं एक्जैक्टली ये नहीं बोल सकता कि यहाँ से बाइंग आई है या यहाँ से आई है. बेसिकली ये सारे के सारे ही क्या है, मेरे बाइंग पॉइंट्स है. इसको बोलते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट हुई है बाइंग. इस पूरे इतने बड़े रेंज में डिस्ट्रीब्यूट हुई है. अच्छा, फॉर इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली जब भी स्टॉक यहाँ पे आया होगा 280 270 समथिंग, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जिसने भी अच्छे क्वांटिटी में खरीद के छोड़ दिया होगा तो उसको देखने की जरूरत नहीं है. धीरे धीरे अपना काम खुद होते रहेगा. बट ट्रेडिंग में मुझे चाहिए छोटे से छोटा जोन, हाई प्रोबेबिलिटी वाला, जिसमें मुझे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सके. ओके, तो मंथली में भी मुझे लगता है कुछ मार्क करने की जरूरत नहीं. एक काम करता हूँ, फिर क्वार्टरली के सपोर्ट को डिलीट करके मंथली ही बना देते हैं अपन. ओके, ये मैंने मंथली बना दिया. लेट अस गो टू द वीकली. ऊपर मंथली कुछ सप्लाई जोन दिख रहे हैं क्या मुझे? जैसे ये दिख रहा है. ओके, ऊपर कुछ मंथली का सप्लाई जोन भी है. ठीक है, वीकली में जाते हैं. चलो वीकली में समझते हुआ क्या. वीकली में प्राइस ने बहुत देर टाइम पास फाइनली कुछ ब्रेकडाउन. और यहाँ पे वैसे ये इतने अच्छे नहीं लग रहे. मुझे लगता है जो सबसे पहला एक अच्छा सप्लाई जोन था वो ये था. मैं वीकली के सारे डिमांड और सारे सप्लाई को इस वाले कलर से दिखा देता हूँ. ओके, तो वीकली का ये जो सप्लाई जोन है, इस पे जैसे पहले सबसे पहली बार प्राइस टच हुई तो यहाँ से डाउन भी आई. बट डाउन आने के बाद देखो क्या यहाँ पे एक वीकली में डिमांड जोन बन चुका था क्या. बस ये दिस इज द फर्स्ट पॉइंट कि जब सप्लाई को टूटने लगे और मेरी डिमांड टच होने लग जाए, डिमांड चलने लग जाए, तो बस मुझे स्टॉक में कॉन्फिडेंस आ जाता है. जैसे कि अभी रिसेंटली इस वाले में आया है. ठीक है, अब सबसे पहले क्या मैं वीकली टाइम फ्रेम पे बोल सकता हूँ कि ये पूरा का पूरा कचरा है, कोई भी सप्लाई जोन नहीं है यहाँ पे. ये ऑलरेडी टेस्टेड है. वीकली पे मैं बना देता हूँ. अगर मैं ये सप्लाई जोन देखूं तो काफी अच्छी क्वालिटी का है और काफी अच्छा सप्लाई जोन है. बट क्या ये मल्टीपल टाइम्स टेस्ट हो चुका है? वीकली में है, इसलिए मैं ये वाले कलर से बना देता हूँ. वीकली में है और एक दो तीन बार काफी मुझे लगता है कि इससे ना एक मूवमेंट भी आ गई है और मुझे लगता है कि बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है. इसके बाद एक ये वाले मंथली के अंदर एक क्वालिटी का जो, ये भी मुझे खैर क्वालिटी नहीं है, मुझे लगता है कि यही एक वीकली का है विथ डेथ क्रॉस ओवर, जो शायद प्राइस को रोकेगा. बाकी हम एक बार के लिए इसको मार्क कर लेते हैं. एक बार के लिए मैं इसको मार्क कर लेता हूँ कि मुझे यहाँ तक का टारगेट लेना है, क्योंकि कम ऑन वहां पे मंथली का भी सप्लाई जोन है. तो एक बार तो प्राइस रुकेगी, बट मुझे पता नहीं कहाँ रुकेगी, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ
ऐसे आप लिख सकते हैं, ये जो जोन है मेरा ये टेस्टेड है, और ये मेरा अभी जो भी अगर मैं कुछ कॉल या जो भी खरीदूंगा तो ये मेरा फर्स्ट टारगेट है, क्योंकि मुझे लगता है शायद प्राइस यहाँ पे कहीं होल्ड करेगी, और ये मेरा फाइनल टारगेट है। मुझे लगता है यहाँ से तो फिर प्राइस को शायद एक अच्छा खासा नीचे मूव भी देना चाहिए। ओके, क्या मैं बोल सकता हूँ ये बेस्ट से बेस्ट डिमांड में टच करिए? रीजन, क्योंकि ये ही डिमांड एक रीजन है। लिख देता हूँ डिमांड जोन विद अचीवमेंट, डिमांड जोन विद अचीवमेंट, ठीक है। यही वो डिमांड है, यही वो रीजन है जिसके कारण ये पूरी की पूरी सप्लाइंग जो है ये ब्रेक हुआ है। तो मैं लिख देता हूँ वीकली सप्लाई जोन ब्रोकन, ठीक है। इसमें अगर मैं डेली पे आऊंगा तो डेली में मुझे लगता है कि एक ये जो दिख रहे थे बेस 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 कैंडल, और उसके बाद देखो आप कितनी अच्छी बाइंग 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 बाइंग, बहुत अच्छी, बहुत क्वालिटी का डिमांड जोन है। यहां से टच करके प्राइस चल रही है, टच करने के बाद फाइनली कुछ कंसोलिडेशन, और अब मुझे लग रहा है कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हो गया है। तो आज ये ब्रेकआउट थोड़ा सा शायद रीटेस्ट टाइप कुछ कर रहा है, और मतलब अपना थ्योरी है कि एक बार को है ना डेथ क्रॉस ओवर रिस्पेक्ट भी होता है। तो ठीक है, डेथ क्रॉस ओवर से शायद नीचे आ रहा है, बट मुझे लग रहा है कि जैसे ही यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट करके अगर एक और बार यहाँ से अगर ये निकलेगा तो आई थिंक वी शुड बाय द कॉल ऑप्शन ऑफ दिस। व्हाई? बिकॉज इट्स फाइनल टारगेट, गोल्डन गोल्डन क्रॉस ओवर बनने के भी तो चांस है इधर। फाइनल टारगेट विल बी